विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 8 पवन तूफान और चक्रवात। वीडियो क्रमांक 3 में आज हम जल एवं थल समीर एवं चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीष्म दिन होते हैं, उसमें जो थलीय क्षेत्र होता है वह जल्दी से गर्म होता है, जिसके कारण उसके ऊपर की जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिससे समुद्र से जल से पवन जो होती है वह थल की ओर चलनी शुरू हो जाती है। ग्रीष्मकाल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है और थल के ऊपर की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जब पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी हवा ये मानसूनी पवन होती है। शीतकाल के अंदर क्या होता है कि जल होता है वो अपेक्षाकृत गर्म होता है, स्थल जो होता है वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जिसके कारण जल के ऊपर की हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, तो हवाएं जो होती है वो थल से समुद्र की ओर चलने शुरू हो जाती है। इसको सर्दियों के दिनों के अंदर ये हवाएं जो होती है वो थल से समुद्र की ओर चलती है, परंतु जैसे गर्मियों में समुद्र से थल की ओर जो हवाएं चलती है, समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ में जल वाष्प लेके आती है, जिससे वर्षा होती है। ये प्रक्रम जल चक्र कहलाता है। गर्म मानसूनी हवाएं अपने साथ में जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है और बादल जो होती है वो वर्षा लाते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है, वर्षा है हमेशा सुखदायी नहीं होती है। वर्षा हमेशा कभी कभी क्या विकराल रूप धारण कर लेती है। बहुत ज़्यादा वर्षा होने से और उसके बाढ़ है, चक्रवात है, इस प्रकार के रूप धारण कर लेती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिससे कभी कभी आपदाएं आ जाती है, जिससे मनुष्य है, जंतु है और पादपों के जीवन के ऊपर संकट आ जाता है। ऐसी दो घटनाएं तड़ित और झंझावात और चक्रवात। तड़ित, झंझावात और चक्रवात ये वर्षा के कारण ही होते हैं। इनके बारे में अपन है जो अब अध्ययन करेंगे। तड़ित, झंझावात और चक्रवात। तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। तापमान में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठी हुई पवन प्रबल हो जाती है। तापमान में वृद्धि होती है तो ऊपर जो उठ रही है पवन जो होती है वह प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ और धकेल देती है। जो पानी जो था भाप बना हुआ था वो ऊपर जा रहा था, तो वो उस प्रबल वायु के ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। जहाँ तापमान कम होने के कारण वे जम जाते हैं। जल कणें जो होती हैं वो जैसे ऊपर जाती है तो वहाँ तापमान कम होता है और कम होने के कारण वो वापस है जो द्रवावस्था के अंदर आ जाती है, जिसको जल कणिका। और जल कणिका भारी होने के कारण वापस पुनः नीचे की ओर गिरनी शुरू हो जाती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठ रही वायु के परस्पर क्रिया करती है। देखिए क्या होता है, समुद्र से पानी जो वो है भाप बना, भाप बनने के कारण ऊपर उठा, ऊपर उठने पर बहुत ऊपर जाने पर वो ठंडी सतह के संपर्क में आएगा। ठंडी सतह के संपर्क में आने से वो वापस जल कणिकाओं का रूप धारण कर लेगा और बहुत ज़्यादा जल कणिकाएं आपस में मिल जाएगी, तो जिससे बादल बनेंगे और बादल भारी होने के कारण वापस नीचे आएगा। नीचे वापस वायु जा रही है ऊपर, तो उस वायु से वो टकराएगा। टकराने के कारण क्या होगा कि बिजली क्रोधित होगी, यानी बिजली उत्पन्न होगी, घर्षण क्रिया होगी, घर्षण के कारण जिसको तड़ित बोलते हैं, बिजली उत्पन्न होगी और ध्वनि उत्पन्न होगी। इस घटना को तड़ित झंझावात आदि झंझा के साथ तड़ित यानी
गर्जन के साथ में बिजली का चमकना, इसको तड़ित झंझावत कहते हैं। ये जब तड़ित झंझावत होता है उस वक्त अपन को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे किसी वृक्ष के नीचे आश्रय न लें। वृक्ष के नीचे अपन खड़े हैं तो वहां पर उसको आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो वन में किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए। खुली जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। धातु की डंडी या छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिड़की के निकट नहीं बैठना चाहिए। खुले गैरेज, भंडार, शेड, धात्विक चादरों की छतों वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। यहाँ पर अपन को उपयुक्त स्थान यानी आश्रय नहीं लेना चाहिए। कार है, बस है, आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि जल में है तो बाहर निकलकर और इमारत के अंदर चले जाना चाहिए। तड़ित झंझावत कैसे चक्रवात बन जाते हैं, और ये जो तड़ित झंझावत है ये चक्रवात का रूप कैसे धारण कर लेता है। तो बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा ग्रहण, ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होता है। बादल बनने से पहले जो जल जो होता है वो जल भाप कब बनता है? जब उसको ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा मिलती है तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसको अपन जल वाष्प बोलते हैं। वही वापस वाष्प ठंडी हो जाती है तो वापस जल का रूप धारण कर लेती है, जिसको बादल बोलते हैं। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। यानी पानी जिस ऊष्मा को ग्रहण करके और भाप बना था, यानी जल कणिका, जल वाष्प बना था, वही वापस जब वापस जल कणिका बनती है तो वो ऊष्मा है वो वायुमंडल के अंदर निर्मुक्त कर देते, छोड़ देते, और उस ऊष्मा से आसपास का वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझावात के केंद्र की और उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लग जाती है। वायु दाब कम होगा तो वेग की वायु दाब है जो गति करेगी। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण के साथ होता है जिसके चारों वायु की अनेक परतें घूमती रहती है। मैंने बीच में जगह तो खाली रहती है, चारों तरफ है जो जोरदार यूं वायु जो है घूमती रहती है। वायु दाब कम होने के कारण मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। जब ऐसा बीच में एक शांत क्षेत्र बन जाता है और उसके चारों तरफ वायु का गतिशील घेरा चलने लग जाता है, इसको है जो चक्रवात बोलते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान एवं आर्द्रता में वृद्धि होने वाले कुछ कारक हैं। दो अभ्यास प्रश्न है जो अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तड़ित झंझावात और चक्रवात कैसे बनते हैं, और तड़ित झंझा और चक्रवात किसे कहते हैं, और तड़ित झंझावात कैसे चक्रवात बन जाते हैं। तड़ित झंझावात होता है वो चक्रवात में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये दो प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।